हेलो बच्चों, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एक नया टॉपिक पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है बच्चों, मैंने आपको आइडेंटिटीज के बारे में बताया था कि इसमें तीन आइडेंटिटीज होती हैं जो साइन कॉस टेन और कॉसेक सेक कॉट पे डिपेंड करती हैं। तो सबसे पहले वो तीनों आइडेंटिटीज एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस एंड टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। मैंने आपको बताया था 1 प्लस और टी एक साथ आते हैं। और थर्ड इज 1 प्लस, यहां पे सीओ लग जाएगा तो ये कॉट हो जाएगा, यहां पे भी सीओ लग जाएगा तो ये कॉसेक हो जाएगा। तो बच्चों ये तीन आइडेंटिटीज हम लोगों ने पढ़ी थी प्रीवियस क्लास में। उसके बाद 6 गोल्डन रूल्स जो हमने पढ़े थे, आपने ढूंढे होंगे ये इंटरनेट पे, मिले किसी को? किसी को मिले बेटा 6 गोल्डन रूल्स? सबसे पहला रूल क्या था? चेक आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी में से कोई भी आइडेंटिटी या फिर इसकी सब आइडेंटिटी कोई भी यूज हो रही हो। जैसे सब आइडेंटिटीज का केस ये था कि अगर कहीं पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो वहां पर आप क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर थीटा। सेकेंड इज फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में बच्चों हमने आपको बताया था कॉमन एल्जेब्रिक आइडेंटिटी में स्क्वायर एंड क्यूब। ठीक है, और दूसरा क्या था आपका? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है बच्चों, तो दो हो गए रूल्स। पहला हो गया चेक आइडेंटिटी और दूसरा कौन सा हो गया? फैक्टराइजेशन। थर्ड नंबर पे जब इन दोनों में से कुछ नहीं हो रहा होगा तब आप लिख करते हैं चेंज इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस, राइट? देन आफ्टर दैट टेक एलसीएम, then take conjugate, and at last take care of RHS। RHS का बहुत ध्यान रखना होगा। ठीक है बच्चों, आज हम कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, कभी कभी कुछ केसेस में, जैसे एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, आपको शो करना है 1। ठीक है, आपने देखा बच्चों कि पहले स्टेप में ये आइडेंटिटी लग रही है और यहां पे फैक्टराइजेशन हो रहा है। ठीक है, कैसे? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा। आप आरएचएस जब एलएचएस लेंगे तो इसकी प्लेस पे क्या आ जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में लिख दीजिए। और इन दोनों की प्लेस पे, क्योंकि ये ए माइनस भी और ए प्लस भी हो रहा है, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फैक्टराइजेशन करा हमने। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने देखा कि यहां पे एक आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, तो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, ये दो बेस्ट फ्रेंड्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई में एक साथ आ गए तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, इसके लिए आप चाहो तो साइड में लिख भी सकते हो कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। वैसे साइड में आपको जो आइडेंटिटीज होती हैं वो लिखनी होती हैं, ये भी एक रूल है, इसके भी अदरवाइज मार्क्स कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, सो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपने सबसे पहले आइडेंटिटी अप्लाई करी, फिर ए प्लस बी ए माइनस बी कर लिया। ठीक है, कितने बच्चे हो गए बेटा? कितने स्टूडेंट्स हो गए हैं अभी? 49। ओके, चलिए अभी स्टूडेंट्स आ ही रहे हैं, तब तक ये क्वेश्चन और करते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है 10 स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1। देखो बेटा, कभी कभी आप ये रूल्स अगर यूज नहीं भी करना चाहते हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इन रूल्स की वजह से स्टेप्स बढ़ जाते हैं, बहुत रेयर केसेस में। कुछ अगर आपका डिफरेंट लॉजिक लग जाए और उससे जल्दी सॉल्व हो जाए तो वो भी अलाउड है। जैसे मैंने ये देखा कि यहां पर 10 स्क्वायर थीटा है, तो सोचना है आपको कि यहां पर 10 स्क्वायर थीटा है, यहां पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अब बच्चों याद करो, ये एक्सेप्शनल केस मैंने आपको बताया था, यू हैव 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और अगर आप सेक को इधर लाते हो तो ये क्या हो जाएगा? -1। तो बच्चों डायरेक्टली इसकी प्लेस पे क्या आ जाएगा? -1। तो कुछ शॉर्टकट्स भी हो जाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो ये इस तरीके से है, पर ऐसे क्वेश्चंस पेपर में नहीं आते। दीज आर वेरी सिंपल एंड बेसिक क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चन देखिए,
टेन थीटा प्लस साइन थीटा। कल एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा भी था व्हाट्सएप पे, जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1। आपने एलएचएस ले लिया बच्चों। अब रूल्स के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो यहां पे कौन सा स्टेप होना चाहिए, बताइए कौन सा रूल अप्लाई होगा, जल्दी बताइए कौन सा बच्चों। कॉन्जुगेट से पहले ये नहीं आ रहा चेंज इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस। बेटा कॉन्जुगेट तो हो सकता है पर उससे पहले ये नहीं आ रहा चेंज इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस। आप 10 को कन्वर्ट करो ना साइन अपॉन कॉस में। देखो यही तो आपको ध्यान रखना है, इसीलिए तो ये रूल्स हमें एक ऑर्डर में करने हैं। ये स्टेप समझ में आया सबके, नहीं? अच्छा अब बता दो कौन सा स्टेप यूज करोगे, कौन सा रूल यूज करोगे। नो कॉमन, साइन दोनों में कॉमन आ रहा है। अभी आप रूल्स को ढंग से नहीं समझ पा रहे हो। साइन कॉमन लोगे, क्या आ जाएगा 1 अपॉन कॉस प्लस 1 और साइन 1 अपॉन कॉस माइनस 1। साइन से साइन क्या हो गया, कैंसिल। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक जो स्टेप 6 है, रूल 6 जो है वो हमेशा आपको ध्यान रखना है। जैसे आपने देखा कि यहां पर सेक है और यहां पर 1 अपॉन कॉस है, आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए टेक केयर ऑफ आरएचएस, सेक प्लस 1 और सेक माइनस 1 इज इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। आगे बच्चों समझ में सबके? देखा आपने कि रूल्स, देखिए आप इस टाइप के क्वेश्चंस में ना इस चैप्टर में भटकता बहुत है इंसान। उसको लगता है कि कॉन्जुगेट करना चाहिए या फिर कोई और स्टेप करना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। अगर आप ये रूल्स को ध्यान रखोगे तो आपके स्टेप्स रॉन्ग नहीं होंगे और प्रैक्टिस करते रहोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक और बात अभी मेरी समझ लीजिए ध्यान से, जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे प्रेजेंट, मैं जो क्वेश्चन यहाँ कराता जा रहा हूं इस क्वेश्चन को आप कॉपी करते रहें। इस क्लास के बाद आपको ये सारे क्वेश्चन रिपीट करने हैं, ठीक है? क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ कराएंगे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कॉट थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बच्चों ये प्रूव करना है आपको, ठीक है? बताइए एलएचएस जब आप लेंगे तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, कौन सा रूल यूज करेंगे यहां पर, जल्दी बताइए। वेरी गुड, अब आपको समझ में आ गया कि यहां पे सबसे पहला काम क्या करना है। यस हमने कॉट को लिखा कॉस अपॉन साइन, 10 को लिखा साइन अपॉन कॉस। नेक्स्ट स्टेप बताओ कौन सा होगा, एलसीएम। यहां पर आ गया साइन थीटा कॉस थीटा, साइन से साइन कैंसिल हुआ तो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसी कॉस से कॉस कैंसिल हुआ तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया बच्चों, ठीक है? अब इसके बाद कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स को लगे कि यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाना है, ठीक है? तो रिजल्ट आ जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी। पर मैंने आपको डे 1 में ये बताया था कि एक्सपेंशंस आर नॉट अलाउड अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत बड़ा बेनिफिट ना हो रहा हो, तो ये स्टेप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जब आप कहीं पे भी हल्का सा रुके, पॉज दें, तो आप इस स्टेप पे ध्यान दें, टेक केयर ऑफ आरएचएस। आरएचएस में कौन बैठा है बच्चों? अगर आप ध्यान से देखें तो डिनोमिनेटर दोनों का मैच हो चुका है। राइट नाउ द डिनोमिनेटर्स आर सेम, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। ओनली इन न्यूमरेटर ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको हटाना है, क्योंकि ऊपर क्या आ रहा है, ओनली कॉस स्क्वायर। सबको दिख रहा है बच्चों, ऊपर क्या आ रहा है, ओनली कॉस स्क्वायर। तो माइनस का साइन एज इट इज रहेगा। इसकी जगह पर आप फर्स्ट आइडेंटिटी से, क्योंकि आप सबको पता है फर्स्ट आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो साइन स्क्वायर थीटा की अगर हमें रिप्लेसमेंट करनी है तो वहां पर क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बट माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात का ध्यान रखोगे, ब्रैकेट माइनस के साइन में कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। फिर जब आप ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देख रहे हैं आप लोग? और ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। नेक्स्ट स्टेप में कॉस स्क्वायर बिकम्स
2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हेंस प्रूव्ड। तो देखा आप लोगों ने यहाँ पे बच्चों, ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं। 2 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं सेक्शन बी में। आपने सबसे पहले कॉट को कन्वर्ट करा कॉस अपॉन साइन में, टेन को कन्वर्ट करा साइन अपॉन कॉस में, इसका एलसीएम लिया, यहां पर आ गया कॉस स्क्वायर, यहां पे आ गया साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर की जगह आपने क्या लिख दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। क्यों लिखा, इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक ये है कि आपको न्यूमरेटर में सिर्फ क्या चाहिए, कॉस स्क्वायर। अगर सिर्फ साइन स्क्वायर चाहिए होता तो आप इसको कन्वर्ट कर देते, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करके आपको प्रूफ मिल जाएगा। सबके समझ में आ गया क्वेश्चन? बोलो बच्चों, अभी तक कुछ टफ तो नहीं लग रहा है? चैप्टर इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। ऐसे ही एक क्वेश्चन और ट्राई करिए अब आप लोग खुद। 10 माइनस कॉट दे रखा है और इस बार गिवन है 2 साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल इसी की तरीके से है, माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मैं नहीं करूंगा ये क्वेश्चन, आप सॉल्व करेंगे। सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करेंगे अभी, राइट नाउ। जल्दी करिए बच्चों। आज की भी वीडियो जरूर देखिएगा आप लोग, जिनकी भी मिस हो रही है वो भी, और जो रिकॉल करना चाहते हैं इस टॉपिक को वो भी वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। और बच्चों अपने बाकी फ्रेंड्स को भी मोटिवेट करो ज्वाइन करने के लिए। हमें 60 प्लस करने हैं स्टूडेंट्स इस बैच में, ओके। केमिस्ट्री टेस्ट कॉपीज आपकी चेक हो गई हैं। मैं आपको पिक्चर्स सेंड करके आपकी कॉपीज चेक करवा दूंगा आप लोगों को। एंड अगर आपको कोई डाउट्स हैं, कोई कंफ्यूजन्स हैं, तो वो आप मैम से क्लियर कर सकते हो और बहुत जल्दी आपका रिजल्ट अपलोड हो जाएगा। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक केमिस्ट्री टेस्ट कॉपीज नहीं पहुंचाई हैं सेंटर पे, वो पहुंचा दें। और जिन्होंने एटम बॉम्ब अभी कलेक्ट नहीं करा है, वो लोग भी सारे बच्चे एटम बॉम्ब जरूर कलेक्ट कर लें, ठीक है बच्चों। हो गया क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। tan की प्लेस पे आएगा साइन अपॉन कॉस, कॉट की प्लेस पे आएगा कॉस अपॉन साइन। आप एलसीएम लोगे, फिर आप कन्वर्ट कर दोगे साइन स्क्वायर थीटा के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए अब मैं आपको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कराता हूं, जिसमें आ रहा है रूट 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। बच्चों जनरली मैंने देखा है कि जिस क्वेश्चन में रूट आ जाता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है हैंडल करने के लिए, पर ऐसा नहीं है। यहां पर हम इस क्वेश्चन को बहुत स्मार्टली हैंडल कर लेंगे। एज वी सी कि यहां पर जो हमारा LHS है बच्चों, ध्यान से देखना, यहां पर जो हमारा LHS है उसमें अगर हम अपने सारे रूल्स को चेक करें तो INT अप्लाई नहीं हो रही, फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा, इट इज ऑलरेडी इन साइन, एलसीएम के हालात नहीं है, तो फिफ्थ स्टेप ही होना चाहिए यहां पे, दैट इज टू टेक कॉन्जुगेट। वो बात अलग है कि रूट लगा हुआ है, रूट को एक्सटेंड कर देंगे। कॉन्जुगेट क्या आएगा यहां पर, बोलो कॉन्जुगेट क्या आएगा बच्चों? वेरी गुड, 1 माइनस साइन थीटा न्यूमरेटर में भी पहुंचेगा, डिनोमिनेटर में भी पहुंचेगा। बच्चों ये a प्लस बी ए माइनस बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, a प्लस बी ए माइनस बी इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देयर इज नो कंफ्यूजन। और ये दोनों जरा ध्यान से देखिए, बिल्कुल सेम है, 1 माइनस साइन, दे बोथ आर सेम, तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। फिर वही बात मेरी ध्यान रखिएगा, एक्सपेंशंस नहीं करने। अगर आप ये सोच रहे हो कि 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर को a माइनस बी के होल स्क्वायर की तरह ओपन कर देंगे तो आप अटक जाओगे। सो इट्स बेटर नॉट टू सॉल्व दिस पोर्शन a माइनस बी होल स्क्वायर। अब नीचे देखो कौन है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पर कौन है, रूट, और RHS में रूट नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब सबसे पहले हमें किसको रिमूव करना है, रूट को। हमारा जो प्राइमरी टारगेट यहां होना चाहिए दैट इज टू रिमूव रूट। रूट तभी हटता है जब होल स्क्वायर बनता है। ये बात आपको 9th क्लास से मालूम है कि अगर ये रूट आप हटाना चाहते हो तो आपको उसको पहले होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम सिर्फ यहां पर आ रही थी, ये तो ऑलरेडी होल स्क्वायर है, बट दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फौरन हमारा माइंड चला, हमने देखा भाई चेक आइडेंटिटी, यहां पर INT अप्लाई हो रही है, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पे INT आ गई कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप ध्यान से देखो, सारे स्टेप्स देखो, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो लॉजिक ये कहता है कि रूट के अंदर एक ही स्क्वायर लगा दिया जाए। यहां पर आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और ये आ जाएगा कॉस थीटा, तो स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। इज एनी डाउट?
ये स्टेप समझ में आ गया सबके? ये बहुत अच्छा स्टेप है जो आपको हमेशा याद रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर हमें रूट को हटाना है, सो दिस इज द बेस्ट इन प्रॉपर वे कि 1 माइनस साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों दे रखे हैं और इसके स्क्वायर को 2 की जगह आप एक ही लगा के और उसको कैंसिल कर दोगे। बोलिए बच्चों, यहां तक समझ में आ गया? इस स्टेप पे आके फिर से हमने क्या सोचा? टेक केयर ऑफ आरएचएस। आरएचएस में कौन बैठा है बच्चों? सेक और टेन। तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस और ये हो जाएगा साइन अपॉन कॉस। बच्चों 1 अपॉन कॉस होता है सेक थीटा और साइन अपॉन कॉस होता है टेन थीटा। आरएचएस हेंस प्रूव्ड। इज एनी डाउट? समझ में आया आपको ये क्वेश्चन भी? ये क्वेश्चंस अभी तो इजी हैं बहुत, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको इनको समझने में। ऐसा ही एक क्वेश्चन खुद भी ट्राई करिए, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, उसमें दे रखा है रूट 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। बोर्ड विजिबल है सबको? आपको प्रूव करना है कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा। जल्दी से करिए, डू इट एवरीवन। ये नीचे जो स्टेप्स दे रखे हैं इन्हीं को फॉलो करके इसको प्रूव करने की कोशिश करिए। हो गया बच्चों? देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में कोई आंसर तो आने नहीं है कि आप आंसर बोल दोगे तो हो गया। प्रूविंग क्वेश्चंस हैं, सॉल्व हो जाएगा, प्रूव आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है? तो बस ये देखना है कि मेथड एप्रोप्रिएट होना चाहिए, कोई भी स्टेप बहुत ज्यादा जंप नहीं होना चाहिए कि आपने डायरेक्टली इसको कुछ बना दिया। ये चीज ना हो, स्टेप बाय स्टेप करेंगे जिससे टीचर जो भी समझे क्वेश्चन को, पढ़े जब चेक करे तो उसको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं आपके। तो आई होप ये क्वेश्चन सारे बच्चे कर लेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कॉपी जरूर करते जाइए जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए जरा। साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए। समझ गए आप? प्लस प्लस माइनस माइनस, बीच में भी प्लस, ठीक है? तो ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन। अब इसका आरएचएस क्या होगा बच्चों? इसका आरएचएस तो 3 है। पहला है 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, दूसरा है 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, और तीसरा भी बच्चों 2 अपॉन 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। ये आ जाएगा तो ये दोनों भी आ जाएंगे। क्वेश्चन का बस साइज बढ़ा गया किया गया है। अब बच्चों जब आपने यहां पर एलएचएस लिया, जरा ध्यान से देखिए, आईएनटी कोई अप्लाई नहीं हो रही, फैक्टराइजेशन भी नहीं होगा, इट इज ऑलरेडी इन साइन कॉस। तो कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा? एलसीएम। एलसीएम कितना भी बढ़ाओ उससे मतलब नहीं है, अगर एलसीएम होना है तो एलसीएम ही होगा और कुछ नहीं होगा वहां पर। साइन माइनस कॉस, साइन प्लस कॉस दोनों डिफरेंट है बिकॉज ऑफ देयर माइनस साइन, तो आपको दोनों लेने पड़ेंगे। इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज करें कि अरे ये भी साइन कॉस है ये भी साइन कॉस है तो एक ही ले लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर साइन। एक माइनस है और एक प्लस है। अब एलसीएम का तरीका मैं फिर से आपको ये कहना चाहूंगा, बिल्कुल सेम वैसा ही है। यहां पर ये दोनों कैंसिल हो गए, ये वाला जब इससे मल्टीप्लाई होगा, जरा ध्यान से देखो, साइन प्लस कॉस दोनों सेम हो गए, तो ये हो गया साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, राइट? ऐसे यहां पर ये क्या हो जाएगा? साइन ए माइनस कॉस ए होल स्क्वायर। नीचे की कहानी तो हमें समझ में आ रही है बिकॉज दे नीड साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इन आरएचएस, सो वी हैव ए माइनस बी ए प्लस बी, सो इट विल बी साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। हमारा डिनोमिनेटर आ चुका है बिना किसी प्रॉब्लम के। अब न्यूमरेटर को देखते हैं भाई।
देखो बच्चों, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही एक क्वेश्चन में कहा था कि आपको एक्सपेंशंस नहीं करने हैं, क्योंकि एक्सपेंशंस करोगे तो अटक जाओगे, क्वेश्चंस बहुत लेंदी हो जाएंगे। बट मैंने आपसे एक बात ये भी बोली थी कि कभी कभी अगर एक्सपेंशंस करने से कोई बेनिफिट्स मिल रहे हैं आपको, तो वो आप कर सकते हो, अलाउड है। जैसे मैंने देख लिया कि क्या बेनिफिट आ रहा है यहां पर, ये साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर हो जाएगा। बहुत ही अच्छी बात है कि साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर एक साथ आ गए, क्योंकि इसका रिजल्ट 1 होता है। देन 2 साइन ए कॉस, ये स्टेप सबके समझ में आ गया। हमने सिंपली क्या करा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां पर आ गए बच्चों साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ये दोनों हो गए कैंसिल। आप ये सोचो अरे इतना बड़ा क्या आ गया, कैसे हैंडल होगा, ऊपर तो सिर्फ 2 चाहिए। ये अभी इतना बड़ा जो है, बिल्कुल मैंने आपको बताया ना कैंडी क्रश की तरह, कि एक बॉल से सारा का सारा कैंसिल हो जाता है। तो ये दोनों हो गए कैंसिल। और जरा इनको देखो ध्यान से, इन्हें पहचान लिया आपने? ये जो हमारा कॉम्बिनेशन है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का, ये नंबर 1 पे है, दैट इज 1। ठीक है, सो 1 + 1 इज, तो फाइनली 1 + 1 यहां पे बच्चों कितना आ जाएगा, 2। एनी डाउट? तो इतना बड़ा जो था वो सिर्फ 2 में कन्वर्ट हो गया। तो इस टाइप का अगर कभी कोई बेनिफिट मिल रहा है एक्सपेंशन से, जरूर करिए, इसको बेनिफिट को उठाइए। बट अगर ऐसा कोई एक्सपेंशन में बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो कर मत देना बच्चों, बहुत ज्यादा अटक जाओगे, कटिंग्स हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपको पहले से सोचना होता है। ये होता कब है ये भी बता दूं आपको, जब ये दोनों सेम होते हैं, बीच में माइनस और प्लस का साइन होता है। पता होता है कि 2ab वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा और ये वाला पोर्शन जो है INT से 1 + 1 2 हो जाएगा। तो बच्चों ये वाला पार्ट तो प्रूफ हो गया। इसके लिए क्या कर रहे हैं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अगर टोटल साइन चाहिए, अभी आपने कॉन्सेप्ट सीखा था, टोटल साइन चाहिए तो किसको हटाओगे, कॉस स्क्वायर को। इसकी जगह क्या लिखोगे, इसकी जगह आप लिखोगे 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट ओपन करोगे आपको ये मिलेगा। दूसरे वाले के लिए क्या करोगे आप, इसको हटाओगे, इसकी जगह क्या लिखोगे, 1 - कॉस स्क्वायर ए, नॉट थीटा, कॉस स्क्वायर ए। तो फिर आपको वो वाला भी मिल जाएगा। ठीक है, मतलब वो जबरदस्ती के बढ़ाए हुए हैं, मेन तो यही था, अगर ये हो जाएगा तो ये दोनों भी हो जाएंगे। बच्चों समझ में आ गया आप सबको? एक क्वेश्चन जल्दी बोलिए। एक क्वेश्चन आप इंडिपेंडेंटली खुद करना चाहते हैं, एक बिल्कुल मैं आपको डिफरेंट क्वेश्चन दे रहा हूं और मैं ये चाहता हूं कि क्वेश्चन आप खुद प्रूव करें, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करेंगे, आपका खुद का ब्रेन यूज नहीं होगा, तो आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझने में टाइम लगेगा। साइड बाय साइड आपको भी करना है। चलिए क्वेश्चन ट्राई करिए, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी है ये। 1 प्रूव करना है आपको, जल्दी से करिए सब लोग। आई एम गिविंग यू 2 minutes फॉर दिस क्वेश्चन, यू टाइम स्टार्ट्स नाउ, ओनली 2 minutes फॉर दिस क्वेश्चन, डू इट एवरीवन। सबसे पहले आप यहां पे क्या करेंगे, एज पर द रूल्स चेंज इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस। ये 1/sin बनेगा, 1/cos बनेगा, sin/cos, cos/sin। उसके बाद एलसीएम लेंगे आप लोग शायद, बच्चों 1 minute रिमेनिंग, डू इट फास्ट। डू इट एवरीवन। हो गया किसी का? किसी का नहीं हुआ अभी तक? अरे 30 seconds रिमेनिंग। ये स्टेप तो सभी ने कर लिया होगा, sin/cos, cos/sin। अब एलसीएम जरूर लिया होगा आप लोगों ने यहां पर।
ये हो जाएगा साइन थीटा। टाइम अप। किसी का भी नहीं हुआ ये बच्चों? किस अब हो गया? चलो बहुत अच्छी बात है। अब जरा इधर ध्यान दो जल्दी से बच्चों। सबसे पहले साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया भाई, जब मजबूरी है कुछ नहीं कर सकते, साइन कॉस में कन्वर्ट करना पड़ता है। फिर एलसीएम भी ले लिया। अब जरा देखो लाइन से आईएनटीज लग रही हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आईएनटी, ये भी आईएनटी और ये भी आईएनटी, एक ही फैमिली की सारी आईएनटीज हैं। तो ये क्या हो जाएगा यहां पर? ये आ जाएगा बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा 1, और डिवाइड में क्या आ जाएगा? साइन थीटा। ये बच्चों साइन थीटा था, ये भी कॉस थीटा था। साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा। अरे ये तो सारे कैंसिल हो रहे हैं। कॉस स्क्वायर से ये दोनों कॉस कैंसिल हो गए, साइन स्क्वायर से दोनों साइन कैंसिल हो गए, रिजल्ट बच गया 1। तो क्वेश्चन तो इजी था बच्चों, ये वाला ट्राई करिए जल्दी से। सबके समझ में आ गया क्वेश्चन? आईएनटीज का यूज हुआ है। एक बात फिर बोल दूंगा बच्चों, यहां पर आपको साइड में आईएनटी जरूर मेंशन करनी है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपने साइन स्क्वायर थीटा यूज करा है ना? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपने कॉस स्क्वायर थीटा यूज करा है। जरा ऐसा लिख देंगे तो इंप्रेशन अच्छा जाएगा, कोई मार्क्स नहीं काट सकेगा आपके बिल्कुल भी। ठीक है, आगे सबको समझ में क्वेश्चन? हमारी पूरी कोशिश है कि इस वीक हम ये टॉपिक आपका खत्म कर दें। नेक्स्ट वीक हम आपका नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, कल की क्लास में हम थोड़ी स्पीड पकड़ लेंगे। आज अभी हम थोड़ा स्लो चल रहे हैं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। कल की क्लास से जब आपको सारे रूल्स, सारी आईएनटीज प्रॉपर्ली लर्न होंगी, तब हम क्वेश्चंस को थोड़ा सा स्पीड में करेंगे। टुडे वी आर गोइंग वेरी स्लो, राइट? एंड टुडे इवन आई एम नॉट फीलिंग गुड, आई एम नॉट वेल टुडे, सो ड्यू टू दैट उतनी एनर्जी से नहीं पढ़ा पा रहा हूं आप लोगों को। तो क्वेश्चंस भी बहुत इजी हैं। जब कल अच्छे क्वेश्चंस आएंगे तो आई होप आई विल बी रिकवर सून एंड आई विल डेफिनेटली गिव यू अ वेरी गुड क्लास टुमारो, राइट स्टूडेंट्स? एनीवन? अच्छा ये बता दो सबसे पहला कौन सा रूल यूज करा? मैं ये देखूंगा तुम्हें रूल समझ में आ गए या नहीं आ गए। सबसे पहला कौन सा रूल यूज करा बताओ? कॉमन। वंडरफुल वंडरफुल। कॉमन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बहुत दिमाग चलाना है इन क्वेश्चंस में, बड़े चालाकी वाले क्वेश्चंस हैं। बच्चों आरएचएस में क्या चाहिए? tan थीटा। एक चीज ध्यान से देखो, tan तो आ चुका है, साइन अपॉन कॉस, ये तो बन गया 10। अब कुछ भी करके, कैसे भी करके इनको सॉल्व करो, इन्हें हटाओ, क्योंकि 10 तो आ चुका है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। साइन अपॉन कॉस आ चुका है, इसको हटाना है बस। इसके लिए भी हमने प्लानिंग यही करी। ये तो हो गया बच्चों tan थीटा। इसके लिए हमने प्लानिंग ये करी, हमने लिखा साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहां पर हमने लगा दिया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट? ये एज इट इज रखा, इसको चेंज करा। tan थीटा एज इट इज चल रहा है, 1 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में भी आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। बच्चों सॉल्व करके नेक्स्ट स्टेप में नहीं करूंगा, इसी में समझा दे रहा हूं। 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का, और प्लस 1 माइनस 2 इज माइनस 1, तो दे आर एग्जैक्टली सेम, कैंसिल हो जाएंगे। रिजल्ट क्या आ जाएगा? tan थीटा RHS हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत सिंपल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपके पास रूल्स हैं। आपको सोचना नहीं पड़ता कि मैं हर क्वेश्चन में क्या नया करूं, क्योंकि आप देख रहे हो कोई भी एक सी चीज नहीं चली आ रही है यहाँ पे। कि जैसे आपने एपी करा था, सब में सम का फॉर्मूला लग रहा था, या सब में nth टर्म का फॉर्मूला लग रहा था, या रेशियोज की तरह, या फिर स्टैंडर्ड एंगल्स की तरह। ऐसा टॉपिक नहीं है। हर क्वेश्चन में एक नई अप्रोच होती है, और उसको हेल्प करने के लिए हमारे पास ये 6 गोल्डन रूल्स हैं जो अभी तक हमारा बहुत अच्छी तरीके से साथ दे रहे हैं। बोलिए बच्चों, समझ में आ रहा है आप सबको? कितनी स्ट्रेंथ हो गई बच्चों अभी इस समय क्लास की? कितना है बेटा? 51। ये देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी, आरडी,
और ये समझ लीजिए ये क्वेश्चन मोस्टली हर जगह पूछा जाता है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और इसकी जरूर प्रैक्टिस करिएगा एक दो बार, है तो बड़ा इजी सा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब अभी तक जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, मतलब मोस्टली स्कूल्स में टेस्ट में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। बच्चों विल एक्ट विद टाइम, मेरे ख्याल से 5 मिनट्स रिमेनिंग है क्लास ओवर होने में, सो आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, तो ध्यान से देखिएगा इसके कॉन्सेप्ट को और सोचिए पहले कि यहां क्या करना चाहिए। देखिए मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि कंडीशन तो वही है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बट अगर आप यहां पे ऐसा करना जा रहे हो तो पहले सोच लो कि यहां पर एक्सपेंशन के बाद फंस ना जाओ, तो ऐसा सोच लो पहले कि कुछ बेनिफिट मिलेगा नहीं मिलेगा। एक माइंड ये चल गया कि साइन स्क्वायर यहां से आएगा, कॉस स्क्वायर यहां से आएगा, तो 1 तो हो ही जाएगा, है ना। फिर 2 साइन कॉसेक और 2 कॉस सेक बेस्ट फ्रेंड्स हैं, मल्टीप्लाई में होंगे तो 1 हो जाएंगे, तो ये भी कुछ बेटर हो जाएगा। बचा गया कॉसेक स्क्वायर और कॉस, दिस इज नॉट कॉसेक स्क्वायर एंड सेक स्क्वायर, इसको भी कुछ ना कुछ हैंडल कर ही लेंगे, ठीक है। तो मतलब एक पॉजिटिविटी दिख रही है एक्सपेंशन करने पे, सो वी कैन गो विद इट। यहां पर हमने लिखा, बच्चों ध्यान से देखना सारे बच्चे स्टेप्स को, बोर्ड विजिबल है बच्चों सबको? चलिए ये हमने पूरा एक्सपेंशन कर दिया है। अब बच्चों ये एक बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ये भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो इनका रिजल्ट क्या होता है 1। हम सबको बहुत तरीके से पता है कि यहां पर अगर साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक साथ आ रहे हैं तो उनका रिजल्ट 1 होगा। सेम विथ कॉस थीटा और सेक थीटा एक साथ आ रहे हैं तो उनका रिजल्ट भी क्या होगा 1। तो दोनों केसेस में रिजल्ट आ जाएगा 1। उसके बाद एक और जो बेटर चीज है वो ये है कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, ये भी देख रहे हो आप, दोनों एक साथ हैं, इसका भी बेनिफिट जरूर लिया जाएगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बच्चों क्वेश्चन तो बहुत इजी हो गया, देखिए जरा ध्यान से, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की जगह आ गया 1, इसकी जगह आ गया 1, तो 2 इंटू 1 इज 2, अगेन 2 इंटू 1 यहां पर भी इज 2, बचा कौन, कॉसेक स्क्वायर थीटा एंड सेक स्क्वायर थीटा। बच्चों 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब इस कॉस स्क्वायर और सेक स्क्वायर को रिमूव करना है, क्योंकि टेक केयर ऑफ आरएचएस। आरएचएस क्या कह रहा है कि tan और कॉट चाहिए, तो बच्चों अगर कॉसेक है तो क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा INT, एंड सेक है तो क्या आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अगेन INT। 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 इज 7, 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें, ये क्वेश्चन कॉपी कर लें जैसा भी आपके पास टाइम हो, ठीक है बच्चों। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपको भी देता हूं और वो आप अभी घर पे ट्राई करिएगा आफ्टर दिस क्लास, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसी के जैसा ही है, साइन थीटा प्लस सेक थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस कॉसेक थीटा होल स्क्वायर, ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन ट्राई करिएगा, अभी कल की क्लास में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, इसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मैं चाहता हूं कि आज आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, एंड मोरओवर आपने जितने क्वेश्चंस और करें आज, ठीक है बच्चों, आपने जितने क्वेश्चंस और करें आज प्रीवियस, अभी आज की क्लास में जो भी क्वेश्चंस करें, इस क्लास के बाद उन क्वेश्चंस को जरूर रिवाइज करिए और उनके ऊपर अपनी एक कमांड बनाइए कि अगर कोई भी आपको वो क्वेश्चंस करने के लिए दे तो आप बहुत जल्दी कर लें, कहीं पे अटके नहीं, आपको INTs अच्छी तरीके से लर्न हो, 6 रूल्स आपके माइंड में हो, जहां पर जिस चीज को अप्लाई करना है उसके लिए सोचना ना पड़े, फटाफट आप उस क्वेश्चन को कर दें, ठीक है बच्चों। तो विद ऑल द पॉजिटिविटी हम इस चीज को आगे कंटिन्यू करेंगे कल, और इस चैप्टर को कोशिश करेंगे कि इसी वीक खत्म कर दें, ठीक है बच्चों। सो प्रिपेयर योर चैप्टर, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन मैसेज मी और कॉल मी। और एक बात मैं आपसे और कहना चाहूंगा बच्चों कि आप जितना भी सिलेबस चल रहा है उसी पे फोकस करिए पहले, बहुत ज्यादा आगे अगर जाएंगे क्वेश्चंस करने के लिए तो परेशान होंगे। मैं ये नहीं चाहता कि आप क्वेश्चन को करने के लिए परेशान हो,
मुझे किसी भी टॉपिक के लिए टाइम दिया करिए, क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको वो टॉपिक पढ़ाऊंगा आपकी मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जितना इतना पढ़ाता जा रहा हूं उसको अच्छे से पक्का करते जाओ, आगे की चिंता मत करो, सारी चीजें बिल्कुल प्रॉपर टाइम के साथ चल रही हैं, कहीं पीछे नहीं है, कोई सिलेबस पीछे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, और कल मिलते हैं विद द सेम टॉपिक। बाय बाय।